हेलो एवरीवन, मैं हूं बीके शाह और आप देख रहे हैं फिजिक्स ज्ञान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर वी हैव वर्क, एनर्जी एंड पावर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ऑलमोस्ट मैकेनिक्स के हर एक न्यूमेरिकल्स में हम इस चैप्टर को अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही ईजी मेथड से हम किसी भी न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं। जिस न्यूमेरिकल को हम काइनेमेटिक्स या लॉज ऑफ मोशन में बनाए थे उसमें से 90% न्यूमेरिकल्स को हम वर्क, एनर्जी और पावर चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट आएंगे उसको यूज़ करके हम बना पाएंगे और बहुत ही ईजिली बना पाएंगे। ठीक है, यह है एक एनर्जी मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको वर्क, एनर्जी और पावर से रिलेटेड कहानी को पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज वर्क। तो वर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अबाउट वर्क। वर्क क्या है इसके बारे में थोड़ा ध्यान से हम पढ़ते हैं। अच्छा, वर्क के लिए मान लीजिए हमने एक ब्लॉक ले लिया है सरफेस पे। सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे इधर है और इस पे हम लगा रहे हैं फोर्स इधर लगा रहे हैं। कितने एंगल पे? ये डिस्प्लेस होगा इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमने डिस्प्लेसमेंट के साथ थीटा एंगल पे लगाया है। अब ये ब्लॉक क्या होगा, इस फोर्स की वजह से आगे मूव करेगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज गिवन एज एस और फोर्स कितना लग रहा है ब्लॉक पे, दैट इज एफ। तो ऐसे सिचुएशन में वर्क का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या है? वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। तो वर्क का डेफिनेशन है, वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन जस्ट लिखा है वर्क का। वर्क का डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट को ही बालक क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट आपको पता है ए डॉट बी, स्केलर वेक्टर में आपने पढ़ा था, दैट इज व्हाट? ए बी कॉस थीटा। उसी तरह यहाँ से यदि हमने वर्क को लिखा तो वर्क को कैसे लिखेंगे? ए की जगह क्या है? फोर्स, बी की जगह क्या है? डिस्प्लेसमेंट और कॉस, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो वर्क का जो डेफिनेशन आ गया वो क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, दैट इज क्या? एफ डॉट एस। उसी को क्या बोलते हैं? वर्क, जिसको हमने मैग्नीट्यूड के टर्म में ऐसे लिखा है। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए हमको जस्ट एक वैल्यू मिलेगा। अच्छा, यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ वर्क इज व्हाट? जूल होता है। और जूल को कैसे लिखेंगे? शॉर्ट में हम लिखेंगे जे से। एनर्जी का जो यूनिट होता है वही द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज व्हाट? जूल। अच्छा, सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग। और ये कन्वर्जन भी आपको पता है, 1 जूल इक्वल टू कितना होते हैं? 10⁷ अर्ग। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो ये वर्क का छोटा सा कहानी है। ठीक है, अब बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? ये जो हमने लिखा है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब जैसे मान लीजिए टेम्परेचर बोला तो एक फीलिंग आता है, प्रेशर बोला एक फीलिंग आता है, ठीक है, वॉल्यूम बोला एक फीलिंग आता है। तो वर्क, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या फीलिंग आना चाहिए? क्या एक्चुअल मीनिंग क्या है? इसको बोलते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क। फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका क्या मीनिंग है? ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है? शो व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क। फिजिकली इसको हम कैसे समझेंगे? वर्क बेसिकली क्या चीज़ है? तो ध्यान से यदि आप देखें तो इस डायग्राम को यदि हम वहाँ पे बनाएं, इधर क्या है? फोर्स है और इधर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है और दोनों के बीच में एंगल कितना है बालक? दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो इस डायग्राम को यदि हम यहाँ पे बनाएं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा? ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये क्या है? ये हमारा फोर्स वेक्टर और ये क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यदि आपसे पूछा जाए कि फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की तरफ कितना है, यानी फोर्स वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट की तरफ लेना है, तो फोर्स का कंपोनेंट यदि हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ लिए तो ये इतना बड़ा दिखेगा। अरे दिखेगा कि नहीं समझ में आ रहा? तो इधर एक बल्ब जला दिए। क्या जला दिए? एलईडी वाला बल्ब। ऑन करते ही ये जल गया, देखो जल गया। ठीक है क्या? तो ये फोर्स वेक्टर का शैडो का लेंथ इतना बड़ा रहेगा, किधर? डिस्प्लेसमेंट की तरफ। यानी इधर एक बल्ब जला दिया, ये फोर्स वेक्टर, उसका शैडो डिस्प्लेसमेंट की तरफ कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा होगा। क्लियर है क्या?
इसका मतलब ये जो शैडो का लेंथ है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वेक्टर का कितना कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की तरफ है, वही है ये वाला लेंथ। और ये कितना होगा, ये फोर्स है और एंगल थीटा है, तो इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। क्लियर है क्या? तो बेसिकली अब वर्क को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वर्क इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट कितना है, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। और डिस्प्लेसमेंट इधर है, कितना है डिस्प्लेसमेंट, एस, तो इनटू एस। इसका मतलब जो हम पहले पढ़ रहे थे क्या, एफ एस कॉस थीटा, अभी भी वही है, एफ एस कॉस थीटा। बट इसको हम फिजिकली यदि विजुअलाइज करना चाहिए तो ये बेसिकली है क्या, ये है प्रोडक्ट दो टर्म का। कौन सा दो टर्म, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की तरफ, दैट इज एफ कॉस थीटा, इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट। यानी वर्क का डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। Component of force in the direction of displacement and displacement, product of component of force in the direction of displacement and displacement, इसके प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं हम, वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स का कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कितना, एफ कॉस थीटा, इनटू क्या कर दिए, डिस्प्लेसमेंट कर दें, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, वर्क मिलेगा। तो वर्क इज डिफाइंड एज कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसी को दूसरे यदि तरीके से हम देखें तो कैसे देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। सपोज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज फोर्स, है क्या। अब फिर से एंगल कितना है, थीटा। इस बार बल्ब को ऊपर नहीं डाल के बालक इधर डालो, बल्ब ये इधर है बल्ब, दिस इज द बल्ब, ओके, बल्ब जल गया। अब इसका शैडो इसके ऊपर दिखेगा, इसके ऊपर ये 90 डिग्री ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा बताओ, यानी डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के तरफ, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के तरफ कितना होगा, ये एस कॉस थीटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले रहे हैं थीटा एंगल पे, तो एस कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वर्क है, इस बार कैसे लिख सकते हैं वर्क को, वर्क इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, फोर्स एंड व्हाट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी भी सेम है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, बट इस बार किसका कंपोनेंट लिए हैं, डिस्प्लेसमेंट का, किधर, फोर्स के तरफ। तो दोनों ये सिनेरियो सिचुएशन है, दोनों ही पॉसिबल है। यहाँ पे क्या है, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में। 90% केस में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं फोर्स का कंपोनेंट किधर, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। उल्टा भी लेना पॉसिबल है। डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क को दो सिनेरियो में हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला क्या है, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर क्या, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एस कॉस थीटा। तो ये फिजिकल मीनिंग किसका, वर्क का। इसका मतलब वर्क निकालने के लिए आइदर फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लेना पड़ेगा या डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, और जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगा हमारा, वर्क निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ओके। एग्जाम्पल के लिए यदि आपसे बोला गया कि सपोज क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, ओके, वी हैव ब्लॉक है बालक, ठीक है, ब्लॉक है, इधर लगा दिए कितना न्यूटन, 6 न्यूटन। अच्छा, इधर क्या है, इधर है 60 डिग्री, इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना मीटर, 3 मीटर। बोला है वर्क कितना हो गया, तो पहला मेथड तो है इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है क्या। तो ये वाला मेथड क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा 60 है, तो जस्ट वैल्यू पुट करो। फोर्स कितना है, 6 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 3, और कॉस 60 कितना होता है हाफ, 2 और 6 ये कैंसिल होके 3, तो कितना आ गया 9, और क्या जूल, तो 9 जूल आ गया क्या, वर्क। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के तरफ कितना होगा, ये 3 है तो इधर हो जाएगा 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा इंटू 6 कर देंगे तो वही आएगा बेसिकली 3 कॉस थीटा इंटू 6, मतलब क्या, वर्क आएगा। तो ये एक मेथड है क्या, वर्क निकालने का, जिसमें क्या करना है, जस्ट एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट कर देना है, क्या निकल जाएगा मेरा, वर्क निकल जाएगा। ओके, सो दिस इज द जनरल फॉर्मेट टू फाइंड द वर्क।
बट प्रॉब्लम क्या है, ये फार्मूला हमारा तभी वैलिड है जब फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स क्या है, कांस्टेंट, तब ये फार्मूला वैलिड है। फोर्स कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे फोर्स इक्वल टू 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन ऐसे दिया है। बट यदि मान लो फोर्स ऐसे दिया है, फोर्स इक्वल टू 2x², इसका मतलब x वैल्यू चेंज होने से फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस तरह के फोर्स को बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स के लिए अलग मेथड है वर्क निकालने का। ये केवल किसके लिए वैलिड है, ये फार्मूला किसके लिए वैलिड है, ओनली व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन ऐसे दिया है तो हम अप्लाई करेंगे। या फिर मान लो फोर्स ऐसे दे दिया है 4t + 3t², इसका मतलब जब टाइम चेंज होगा फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं, दीज आर नॉन एज व्हाट टाइप ऑफ फोर्स, दीज आर नॉन एज वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स के लिए हम नेक्स्ट अभी सीखेंगे कि कैसे हम वर्क फाइंड करेंगे। बट अभी हम देखते हैं कि वर्क कितने तरह का होता है डिपेंडिंग ऑन, अच्छा वर्क किस पे डिपेंडेंट है, फोर्स पे, और किस पे डिपेंडेंट, डिस्प्लेसमेंट पे, और किस पे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल पे डिपेंडेंट, यानी 3 पैरामीटर पे डिपेंडेंट, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हम देखते हैं कि वर्क कितने तरह का हो सकता है, कितने तरह के हो सकते हैं बालक वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क देखना है हमको, टाइप्स ऑफ वर्क कितने हैं, शाम्बा कितने हैं, वर्क के टाइप्स देखने। ओके ओके, देखिए नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क कितने तरह के होते हैं थोड़ा देखते हैं। तो वर्क का जनरल फार्मूला आपने क्या निकाला, जनरल फार्मूला वर्क का निकाला F डॉट डिस्प्लेसमेंट, या इसी को लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो किस पे डिपेंडेंट है, फोर्स पे डिपेंडेंट है, और किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे, और किस पे, थीटा पे। अच्छा फोर्स जो दिया है 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, वो तो वही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, 3 मीटर वही रहेगा, ठीक है। बट क्या हो सकता है, ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू कई बार खास थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आता है, कई बार 0 आता है, कई बार नेगेटिव आता है। इसका मतलब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा वी विल हैव द पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड 0 वर्क। जैसे मान लो cos 60 प्लस हाफ है, बट यदि मान लो cos बोला 120 डिग्री, cos 120 माइनस हाफ है, बालक चेंज हो गया, क्लियर है क्या, माइनस हो गया तो वर्क भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अच्छा ये cos 90 आ गया तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है, समझ में आ रहा है क्या। cos 270 कितना होता है, ये भी 0 होता है। इसका मतलब क्या, जब जब थीटा की वैल्यू चेंज होगा तब तब वर्क अलग अलग आएगा। इसका मतलब डिपेंडिंग ऑन द साइन और द वैल्यू ऑफ cos थीटा वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। पहला वर्क को बोलते हैं बालक पॉजिटिव वर्क। कौन सा वर्क, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क मतलब वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कब पॉजिटिव आएगा, जब थीटा कितना है, थीटा कब पॉजिटिव होता है, जब एक्यूट एंगल हो। थीटा जब एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90। हाँ इसका मतलब इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तो क्या होगा, देन cos थीटा ये क्या होता है, दिस विल बी पॉजिटिव। cos थीटा पॉजिटिव होता है, और cos थीटा पॉजिटिव है इसलिए वर्क को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। क्लियर है क्या। हेंस वर्क इज व्हाट, पॉजिटिव वर्क। वर्क को बोलेंगे पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क डन बोलेंगे। कब एक्यूट एंगल होगा, थोड़ा सा सिनारियो लेते हैं। जैसे मान लो बालक, मान लेते हैं, क्या लेते हैं, मान लेते हैं, ये मान लो एक ब्लॉक है, एग्जाम्पल एक ब्लॉक है, मास है कितना इसका, m, मास कितना है, m, ठीक है। अच्छा इस ब्लॉक को मान लो थोड़ा ऊपर ले जाके छोड़ दिए, या ये ब्लॉक नीचे आ गए, जैसे ये ब्लॉक है, इसको यहाँ से क्या कर दो, छोड़ दो, ये हवा में लेके गए हैं, हवा से लेके छोड़ दो, ये नीचे जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ h, नीचे। अच्छा फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लगेगा mg, और mg फोर्स किधर लगेगा जी, नीचे लगेगा। तो फोर्स भी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, नीचे। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। ओके 0 डिग्री यदि हो गया इसका मतलब वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ गए क्या, क्योंकि cos 0 क्या होता है, +1। अच्छा ये देखो, मान लो क्या करो, मान लो एक स्प्रिंग है बालक, क्या है, वी हैव अ स्प्रिंग, ऐसा स्प्रिंग पे आपने फोर्स लगाया
इधर वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पॉजिटिव है, वर्क डन बाय दिस फोर्स इसको बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। कौन सा फोर्स? अप्लाइड फोर्स, एफ अप्लाइड। वर्क डन बाय अप्लाइड, तो अप्लाइड फोर्स इधर लगाया, स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा? इधर ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो 0 डिग्री है। 0 डिग्री मतलब वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं क्या? उसी तरह मान लो एक दो और एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या है बताओ, क्या है ये? पता है क्या? अरे ये मॉल वाला ट्रॉली है, ट्रॉली, ठीक है। तो ट्रॉली पे इधर तुमने फोर्स लगाया, फोर्स किधर लगाया? इधर लगाया। ये कौन सा फोर्स है? अप्लाइड फोर्स। तो एफ अप्लाइड इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? ट्रॉली में इधर ही होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? फिर से सेम, फिर से 0 डिग्री, कॉस 0 कितना? 1 लेस देन 90। तो ये सारा एग्जाम्पल क्या है? पॉजिटिव वर्क। वर्क डन बाय व्हाट? Work done by gravity force is a positive force. Work done by applied force on the spring is a positive. Work done by applied force on the given trolley, या फिर इसको बोलते हैं लॉन रोलर, ठीक है क्या? लॉन रोलर या फिर ट्रॉली के ऊपर जो फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट उधर है। वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव, ठीक है क्या? अच्छा, तो दूसरा टाइप वर्क क्या है? उसको बोलते हैं कौन सा वर्क? नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कब होगा? वर्क कब नेगेटिव होगा? जब ऑब्ट्यूस एंगल हो जाए, क्योंकि कॉस यदि 90 से ज़्यादा है, थीटा क्या है? 90 से ज़्यादा, तो उस तरह के वर्क क्या होते हैं बालक? नेगेटिव होते हैं, क्योंकि कॉस थीटा क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। जैसे कॉस 120 डिग्री माइनस हाफ होता है, क्यों? 120 इज ग्रेटर दैन 90। तो ऑब्ट्यूस एंगल पे थीटा के वैल्यू क्या होते हैं? नेगेटिव। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? इफ थीटा इज ग्रेटर दैन 90 डिग्री, ओके, 90 से क्या है? ज़्यादा है। इफ थीटा इज ग्रेटर दैन 90 डिग्री, 90 से ये क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। थीटा 90 से ज़्यादा है, देन ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। तो 90 से ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा? 90 से ज़्यादा, और ऐसे बोल सकते हैं 90 से ज़्यादा और 180 से कम है, ऐसे, ठीक है। तो 90 से ज़्यादा है तो क्या होगा? तो कॉस थीटा ये हो जाएगा क्या? नेगेटिव। ऑब्ट्यूस एंगल पे वर्क क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो hence the work is known as which type of work? Negative work, ओके, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? थोड़ा ध्यान से समझो। cos 180 भी क्या होता है? नेगेटिव होता है बालक, थोड़ा ध्यान से समझो। ऐसे लिए, कैसे? ऐसे। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 0 से ज़्यादा है और 0 के इक्वल भी है। अच्छा, ये 180 से क्या होगा? कम। तो एग्जैक्ट यदि ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? ऐसे थीटा की वैल्यू ये ज़्यादा होना चाहिए, किससे? 90 से, और 180 डिग्री से कम। बट 180 भी हुआ तो चलेगा, क्योंकि cos 180 भी क्या होता है? -1, नेगेटिव आता है। तो एक्चुअल रेंज ऐसे लिखें तो वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्क हो जाएगा। अच्छा, नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल क्या है बालक? थोड़ा ध्यान से समझो। सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे था वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव, बट इसी ब्लॉक को यदि अपन को ऊपर लेके जाना है बालक, किधर लेके जाना है? ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? ऊपर। और अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर है? नीचे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स अब क्या है? नेगेटिव। बोलो क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर और फोर्स नीचे, एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल हुआ कितना है? 180 डिग्री है। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, 180 डिग्री हो गया, यानी वर्क क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने ब्लॉक को छोड़ा था, छोड़ने से ये नीचे आया, और नीचे आया इसका मतलब क्या है? वर्क क्या है? पॉजिटिव है। नीचे आया इसका मतलब वर्क है पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, फोर्स भी नीचे। बट यहाँ पे हम ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं। अब ग्रेविटी फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स इन दिस सिचुएशन इज अगेन नेगेटिव। वाई? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री। अब cos 180 कितना होता है? -1, यानी नेगेटिव वर्क। अच्छा, सेकेंड वाला क्या था? ये था एग्जाम्पल स्प्रिंग वाला। अभी फिर से ले रहे हैं स्प्रिंग, अरे स्प्रिंग, ठीक है क्या?
तो बताओ, तो मैंने इधर एक्सटेंड किया, ये है अप्लाइड फोर्स। कौन सा फोर्स? अप्लाइड। स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा? स्प्रिंग फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगाता है। तो तुमने इधर इसको खींच के छोड़ेगा तो किधर जाएगा? पीछे जाएगा। क्यों पीछे जा रहा है भाई? क्यों पीछे जा रहा है? स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है पीछे। बट डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? तुमने इधर खींचा तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है और स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रहा है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव। यहाँ पे वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव, क्योंकि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन है, बट वो डिस्प्लेसमेंट इधर है और स्प्रिंग फोर्स इधर, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव। अच्छा, ये लास्ट वाला क्या था एग्जांपल बताओ? ये था ट्रॉली वाला। तो ट्रॉली, मान लो यह है ट्रॉली। अरे क्या है ये? ट्रॉली। ट्रॉली का चक्का नहीं है इस बार, चक्का ना गायब हो गया है, ये ट्रॉली है, ठीक है। तो तुम इधर लगा रहे हो फोर्स, इधर फोर्स लगा रहे हैं, ये कौन सा फोर्स है? अप्लाइड फोर्स। ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड किधर फोर्स लगाएगा? ग्राउंड फोर्स लगाता है अपोजिट टू, ग्राउंड लगाता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो तुम उधर स्लाइड करोगे तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, स्लिपिंग टेंडेंसी के अपोजिट लगता है फ्रिक्शन, लास्ट चैप्टर पढ़ा तुमने। तो अप्लाइड फोर्स इधर है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स है और मूव कर रहा है इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पे यदि बोला जाए वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है, तो नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फोर्स फ्रिक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट किधर है? आगे। तो डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे, इसलिए 180 डिग्री cos 180 डिग्री यानी नेगेटिव वर्क। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ग्रेविटी फोर्स नीचे, इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। स्प्रिंग फोर्स आगे, डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, क्योंकि नीचे जा रहा है फोर्स भी नीचे। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव। क्लियर है क्या? ग्रेविटी के सॉरी यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से क्या है? नेगेटिव वर्क। तो हमने अभी तक दो वर्क पढ़ा, बट रेंज क्या है? 0 से ज़्यादा, 90 से कम, 0 भी हुआ तो चलेगा। अच्छा, 90 से ज़्यादा और 180 से कम बट 180 भी हुआ तो चलेगा। क्लियर है क्या? तो दो तरह के वर्क पढ़े, बट दोनों ही रेंज में देखो हमने 90 कंसिडर नहीं किया है। क्यों? cos 90 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। और यदि cos 0 आ गया तो वर्क भी क्या आ जाएगा? 0। सो थर्ड टाइप ऑफ वर्क दैट इज नोन एज नो वर्क, या फिर इसी को बोलते हैं 0 वर्क। तो तीसरा वर्क डन देखेंगे बालक, तीसरा वर्क डन, ओके, दैट इज नोन एज नो वर्क और 0 वर्क। द थर्ड टाइप ऑफ वर्क डन इज नोन एज व्हाट? नो वर्क। नो वर्क, हाँ, या फिर 0 वर्क। 0 वर्क, या इसी को बोलते हैं क्या? नो 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 वर्क। नो वर्क, 0 वर्क और नो वर्क कब होगा? जब क्या है? इफ थीटा इज 90 डिग्री। कितना है? 90। तो क्या होगा? cos थीटा ये हो जाएगा क्या? 0, क्योंकि cos 90 कितना होता है बालक? cos 90 होता है 0 डिग्री, है क्या? तो वर्क क्या हो जाएगा? हेंस वर्क दैट विल बी 0। वर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसा सिचुएशन कहाँ पे होता है? कई सारे में सिचुएशन में फोर्स तो लगते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी होते हैं, बट वर्क नहीं होता। क्लियर है क्या? तो क्या क्या सिचुएशन है, एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखते हैं। कैसे देखो बालक? ध्यान से। पर्सन है, क्या है? पर्सन। एक ब्लॉक है, ब्लॉक, पर्सन है इधर, ये है एक पर्सन, फोर्स लगा रहा है। ये क्या लगा रहा है? फोर्स। तो ये किधर फोर्स लगा रहा है? ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन, ओके, फोर्स लगाया। क्लियर है क्या? फोर्स इधर लगाया, वर्क होगा। वर्क क्या होगा? होगा वर्क। बट मान लो इधर से ऑलरेडी फोर्स लग रहा था, पर्सन ने फोर्स लगाया ऊपर से। किधर से फोर्स लगाया? ऊपर से। फोर्स लगाया ऊपर से और डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। वर्क होगा क्या? नहीं। फोर्स लगा रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, वर्क होने वाला नहीं है। तो इस सिचुएशन में वर्क नहीं होगा। बेस्ट एग्जांपल एक और है, क्या? जैसे मान लो ये है सन, सन के चारों तरफ रोटेट करता है कौन? अर्थ। ओके, तो अर्थ के ऊपर सन फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इधर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
और मूव किधर कर रहा है अर्थ, इस पॉइंट पे हमेशा डायरेक्शन किसी भी कर्व में टेंजेंट की तरफ होता है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है, अर्थ का टेंजेंट डायरेक्शन में होता है। तो मूवमेंट इधर है और फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यानी अर्थ पे फोर्स लगा रहा है कौन, सन, अर्थ मूव भी कर रहा है, यानी फोर्स भी है यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट भी है, बट दोनों में एंगल कितना है, एंगल है 90 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इधर लगा रहा है ग्रेविटी का, और मूव किधर कर रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस मोमेंट में इधर, इस मोमेंट में इधर, इस मोमेंट में नीचे, इस मोमेंट में इधर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट है इधर और फोर्स है इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और यदि 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब वर्क यहाँ पे क्या होगा, 0। तो अर्थ अराउंड द सन मूव करता है बट कोई वर्क नहीं होता, फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, बट वर्क नहीं है। इन द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन देयर इज नो वर्क डन बाय द सन और अर्थ और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से कोई वर्क डन नहीं होता है। क्लियर है क्या, ये हो गया किसका एग्जाम्पल बेस्ड। एटम में भी वही होता है, एटम में सेंटर में कौन रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बाबा, ठीक है। अब बाहर कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन भाई, इलेक्ट्रॉन भाई इधर घूमते रहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कौन लगाता है, प्रोटॉन अपने तरफ बांध के रखता है, खींच के रखता है, नहीं तो भाग जाएगा वो एटम को छोड़ के, तो इधर फोर्स लगाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, प्लस माइनस अट्रैक्शन होता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, ये इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इधर जा रहा है इस मोमेंट में, दोनों के बीच में एंगल फिर से कितना है, 90 डिग्री है। वर्क होगा क्या, नहीं, यानी एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन कोई वर्क नहीं होता, वर्क नहीं होता। यदि वर्क हो जाता तो बेचारा इलेक्ट्रॉन थक जाता, इसका मतलब क्या, न्यूक्लियस से आके टकरा जाता वो, ठीक है। उसी तरह अर्थ भी कभी थकता नहीं, क्योंकि दोनों ही केस में क्या है, वर्क क्या है, 0 है, नो वर्क है, तो ये हो गया 0 वर्क डन। अच्छा, इस सिचुएशन में जो फोर्स लगता है ना, उस फोर्स को कई बार बोलते हैं नो वर्क फोर्स। क्या बोलते हैं, नो वर्क फोर्स, नो वर्क फोर्स। क्लियर है क्या। अच्छा, एक बार बोला गया कि एक आदमी है, एक पर्सन है, ये पर्सन है, ये जा रहा है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, इधर जा रहा है, और सर पे एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा हुआ है। क्या रखा है, बहुत बड़ा बॉक्स। तो बोला है ये पर्सन इस बॉक्स के ऊपर कुछ वर्क कर रहा है क्या, ये पर्सन इस बॉक्स के ऊपर कुछ वर्क कर रहा है क्या, अरे नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि बॉक्स का वेट किधर होगा, बॉक्स का वेट होगा नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर। फिर से दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90, वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो कई सारे सिचुएशन में हर एक काम को हम काम नहीं बोलते हैं फिजिक्स में, काम मतलब वर्क, हर एक काम को वर्क में चैप्टर में वर्क नहीं बोलते, ठीक है क्या। तो ये हमने कहानी पढ़ा नो वर्क का। तो ये था टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क। तो अभी तक आपको एक फार्मूला पता है वर्क निकालने का बालक, और वो आपने सीखा क्या, वर्क निकालने का फार्मूला क्या, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज व्हाट, वर्क। और ये फार्मूला तभी वैलिड है जब क्या है, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। इफ फोर्स इज कांस्टेंट देन वी विल अप्लाई दिस फार्मूला, और वर्क हम इजिली निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, सिंपल, बहुत ही सिंपल, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पहला बोला है एफ इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, दिस मच Newton is applied on a particle, इतना फोर्स लगाएं, and the displacement is, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ पार्टिकल कितना है, ये दिया है i कैप प्लस j कैप माइनस प्लस 3k कैप, देन तो क्या पूछा है, फाइंड वर्क फाइंड करना है। तो सिंपल है, क्या है ये, वर्क क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, उसी को क्या बोलते हैं, वर्क। फोर्स दिया हुआ है आपको, कितना दिया है, 2i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप, डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है बालक, i j
ठीक है, डॉट प्रोडक्ट याद है क्या? याद करो वो दिन जब डॉट प्रोडक्ट सीखा था तुमने। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं? आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से और के को के से। वेक्टर नहीं आता है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी आता है। तो हम क्या करना है, आई का कंपोनेंट कितना है 2, यहाँ कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 2 × 1 कितना हो गया 2। अच्छा इधर क्या है 3 और इधर क्या है 1, तो 3 × 1 कितना हो गया, जे को जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 × 1 कितना हो गया 3। अब बीच में क्या है प्लस साइन। अच्छा इधर क्या -4 × 3, के को के से मल्टीप्लाई करो तो -4 × 3 कितना हो जाएगा, 4 × 3 कितना होता है 12, ठीक है क्या? तो ये हो गया 12। तो बताओ कितना आ जाएगा, ये हो गया 5 और 12 गया, मतलब कितना -7 क्या जूल। दैट इज द वर्क डन। वर्क इज इक्वल टू -7 क्या जूल। आंसर वेरी सिंपल। फोर्स दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, आपसे क्या पूछा था वर्क। बट मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, इस बार क्वेश्चन ऐसे दिया है, बोला है डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, क्या पूछा है एंड फोर्स ये दिया है, फोर्स थोड़ा सा चेंज हो गया, फोर्स ये दिया है, क्या दिया है I कैप -4J कैप प्लस 6K कैप, इतना न्यूटन है क्या फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल एंड इट मूव्स फ्रॉम 2, 3, 5 to -106, इतना दूर तक मूव किया। 2 पॉइंट दे दिया, मतलब 2 पॉइंट है, ये पॉइंट है 2, 3, 5 और ये पॉइंट है -106, मतलब हवा में कहीं तो XYZ कोऑर्डिनेट है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये मूव किया। आपसे क्या पूछा है, वर्क पूछा है। तो हम कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकालते हैं किसी भी 2 पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, आर वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए हमने बताया था पोजीशन वेक्टर निकालते हैं और R2 - R1 कर देते हैं। तो आपको 2 पॉइंट दिया गया है, ये इनिशियल है और ये फाइनल। दिस इज बालक इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। अरे फाइनल है, फाइनल इनिशियल लोकेशन एंड फाइनल लोकेशन। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, आपको गिवन क्या है, फोर्स गिवन है। फोर्स कितना है बालक, I कैप -4J कैप प्लस 6K कैप। हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है -1, अब -2, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है -1 -2, तो -1 -2 कितना आ जाएगा -3। फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना आ गया -1 -2 मतलब -3 और x कोऑर्डिनेट है इसीलिए I कैप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फाइनल माइनस इनिशियल, इधर क्या है 0, इधर क्या है 3, तो 0 - 3 कितना हो जाएगा -3 क्या कैप J कैप। अच्छा लास्ट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो z कंपोनेंट 6 - 5, तो 6 - 5 कितना आएगा 1, तो क्या हो जाएगा +K कैप। ये क्या निकल गया, क्या नहीं यहाँ पे +1 है ना, 6 - 5 +1 और z कंपोनेंट है इसलिए K कैप। ये निकल गया डिस्प्लेसमेंट, क्या निकल गया डिस्प्लेसमेंट, इतना मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क निकालना है आपसे, क्या पूछा है आपसे, फाइंड वर्क। वर्क क्या होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, पुट करो वैल्यू क्या है I कैप -4J कैप प्लस 6K कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है -3I -3J प्लस K। अब क्या करना है, I को I से, J को J से और K को K से मल्टीप्लाई करो। 1 × -3, तो 1 × -3 हो जाता है। ये क्या है J को J से, तो -4 और यहाँ पे क्या है -3, तो माइनस माइनस प्लस, अच्छा 4 × 3 कितना 12, अच्छा प्लस और क्या प्लस 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 प्लस, अच्छा 6 × 1 कितना 6, तो कितना आ जाएगा फाइनली बताओ, ये हो गया कितना 9 + 6 9 और 6 कितना 15। वर्क डन कितना हो गया 15 जूल आंसर। ओके बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बट कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा, कैसे थोड़ा देखो बालक, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। ऐसे बोलेगा फोर्स तो वही है, फोर्स वही है, मान लो ये प्लस है और ये है माइनस, मतलब थोड़ा सा चेंज कर दिए। इतना इज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल एंड द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 0 to 3 to 165 to 359। क्लियर है क्या, इतना मूव किया, ठीक है। या फिर चलो 2 ये दिया हुआ, ओके आपको ये दिया हुआ है, 3 पॉइंट दे दिया। पहले कहाँ से कहाँ गया, यहाँ से यहाँ, अब फिर यहाँ से यहाँ गया, A to B, B to C,
ए, ये पॉइंट ए है, ये क्या है पॉइंट बी, और ये क्या है पॉइंट सी। तो ऐसे सिचुएशन में यदि टोटल वर्क डन हमको निकालना हो तो इंटरमीडिएट पॉइंट को नहीं देखते हैं। इंटरमीडिएट पॉइंट जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमेशा क्या होता है इनिशियल और फाइनल। बीच में क्या हुआ घटना उसको हम अपन नहीं देखेंगे, ठीक है क्या, बीच में जो भी हुआ उसको छोड़ दो। तो बीच वाला पॉइंट कौन सा है, बीच वाला है बी, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इनिशियल और फाइनल, तो ये हो गया कौन सा पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और ये क्या कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया फाइनल पॉइंट। जस्ट डिस्प्लेसमेंट लिखना है, तो फोर्स दिया हुआ है आपको, फोर्स कितना है बताओ, आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप, इतना न्यूटन है फोर्स। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, बीच वाला पॉइंट नहीं देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन, आर यू गेटिंग। सो इनिशियल ये है, फाइनल ये, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल, नॉट इनिशियल माइनस फाइनल, इट इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 और इसका कितना है 0, तो 3 माइनस 0 कितना होगा 3, क्या कैप आई कैप। अच्छा इधर क्या है 5, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना होता है, 5 माइनस 2 होता है 3, और प्लस आ रहा है इसलिए प्लस। अच्छा वाई कोऑर्डिनेट है इसलिए जे कैप। अच्छा 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना आएगा -1, तो -1 लिखते नहीं है, कौन सा कंपोनेंट के कैप। क्लियर है क्या। तो ये क्या आ गया, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट इतना मीटर है क्या। हमको क्या पूछा है वर्क, तो वर्क का फार्मूला बताओ, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, फोर्स ये लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ये लिखेंगे, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, तो 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है +3, तो +1 इंटू +3 मतलब क्या 3। अच्छा यहाँ क्या है 4 और यहाँ क्या है 3, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, बट क्या प्लस, -6 माइनस माइनस पहले बताओ, माइनस माइनस प्लस, 6 इंटू 1 कितना 6, तो बताओ कितना आ जाएगा, ये आ गया 15, 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 6 हो जाएगा 21 जूल। तो वर्क इक्वल टू कितना आ गया 21 जूल आंसर। तो इस तरह के कई बार क्वेश्चन आपको देंगे, तो जस्ट आपको क्या करना है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट निकालना है, आंसर। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ओके ओके ओके। तो बालक ये दिया हुआ था क्या आपको वर्क निकालने, बट ये फार्मूला हम कब लगाते हैं, जब फोर्स क्या हो कांस्टेंट हो। बट यदि मान लीजिए आ गया फोर्स वेरिएबल, फोर्स इक्वल टू क्वेश्चन में इस तरह से दिया है, फोर्स इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 5, तो x की वैल्यू चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। या फोर्स इक्वल टू ऐसे दिया, फोर्स इक्वल टू 3t, टाइम चेंज होगा तो फोर्स चेंज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं फोर्स डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो ऐसा यदि सिचुएशन आ गया तो वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स के लिए हमको थोड़ा अलग मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क हम कैसे निकालेंगे, क्लियर है क्या। तो मान लीजिए कुछ भी है फंक्शन, ठीक है क्या, फोर्स कुछ भी है, फोर्स है x पे डिपेंडेंट, तो इसको लिखते हैं फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या है, फोर्स मान लो ऐसे है 2x² प्लस x, ऐसा कुछ है। अब इसको यदि हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, y एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हैं फोर्स, x एक्सिस पे क्या डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है क्या। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, कैसे प्लॉट करेंगे, जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है x है, तो यहाँ पे क्या करने का, इतना करना नहीं है, जस्ट हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इधर लिखेंगे फोर्स, इधर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू मान लो कंसिडर कर लिए, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किए 0, x क्या है डिस्प्लेसमेंट 0 कंसिडर कर लो, तो फोर्स भी क्या आ जाएगा 0 और 0 0 आ जाएगा। अच्छा इसको कंसिडर कर लो 1 यदि कंसिडर कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 2 प्लस 1 मतलब क्या 3। अच्छा इसको 2 कंसिडर कर लो, 2 यदि कंसिडर कर लिए तो ये हो जाएगा 2 और ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 मतलब क्या 10। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। पहला पॉइंट क्या मिल गया 0 0, दूसरा पॉइंट क्या मिल गया 1 3, तीसरा पॉइंट क्या मिल गया सॉरी 10। अच्छा उल्टा लिख रहा है, पहले x लिखना चाहिए ना, x एक्सिस पे क्या है, तो ये हो गया 0 0, ये हो जाएगा 1 3, ये हो जाएगा 2 10। अब इन सारे पॉइंट को वहाँ जाके प्लॉट करेंगे तो हमको कुछ ग्राफ मिल गया, मान लो ग्राफ मिल गया ऐसा, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। y फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x, ग्राफ ऐसे मिल गया, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऐसे मिल गया।
अब आपको बोला है वर्क निकालो, कहाँ से कहाँ तक? वर्क निकालो x1 से लेके x2 तक, या S1 से लेके S2 तक। डिस्प्लेसमेंट कहीं भी हो सकता है, XY डायरेक्शन किसी भी। तो यहाँ पे बोला S1 डिस्प्लेसमेंट से लेके S2, यानी यहाँ से यहाँ तक है S1 और यहाँ से यहाँ तक है S2। यहाँ से यहाँ तक क्या निकालना है? वर्क निकालना है हमको। तो ऐसे सिचुएशन में हम वर्क कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमको यूज़ करना पड़ता है इंटीग्रेशन। सुनते ही आपको आ गया होगा टेंशन, ठीक है क्या? ज़्यादा टेंशन मत खींचिए, क्योंकि हम अभी सीखेंगे इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल मेथड में, ठीक है? इंटीग्रेशन नहीं सीखेंगे, वर्क निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी डिस्टेंस x पे चले जाते हैं। x डिस्टेंस पे चले गए, कहाँ तक चले गए? x डिस्टेंस पे चले गए, और x डिस्टेंस पे जाके एक स्मॉल स्ट्रिप चूज़ किए। एट अ डिस्टेंस x विल चूज़ अ स्मॉल स्ट्रिप, और इस स्मॉल स्ट्रिप का, ये जो स्मॉल स्ट्रिप दिख रहा है ना, ये वाला स्ट्रिप, इस स्ट्रिप का थिकनेस है dx। थिकनेस कितना है? dx। विल मूव अप टू अ पॉइंट x फ्रॉम द ओरिजिन एंड विल चूज अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx। क्लियर है क्या? या जनरलाइज करना है तो x नहीं लेके s ले रहे हैं। s डिस्टेंस तक गए और s पे जाके ds थिकनेस का एक स्ट्रिप ले लिए। अब स्ट्रिप को यदि थोड़ा ध्यान से देखें, इस स्ट्रिप को यदि हम काट के बाहर निकालें तो कैसा दिखेगा ये स्ट्रिप? ये स्ट्रिप ऐसा है स्ट्रिप, और ये एक रेक्टेंगल के जैसा है बालक, बहुत ही छोटा है, रेक्टेंगल के जैसा है। क्लियर है क्या? रेक्टेंगल में ये वाला थिकनेस कितना है? ये थिकनेस है ds, और ये वाला थिकनेस कितना है? ये वाला थिकनेस क्या है? फोर्स है। इधर इस एक्सिस पे मान लो यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे फोर्स कितना है? F। तो ये थिकनेस हो गया F, और ये थिकनेस कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट ds, ठीक है? तो इस स्ट्रिप को काट के यदि हम बाहर निकालें तो एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल में ये वाला लेंथ है फोर्स के बराबर, और ये लेंथ है कितना? ds के बराबर। अब यदि इसका एरिया पूछा जाए, इस स्ट्रिप का यदि हमसे एरिया पूछा जाए तो एरिया कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसलिए स्मॉल वर्क होगा, ठीक है क्या? तो स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल वर्क होगा। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना है? ds। कितना होगा? स्मॉल वर्क को लिख रहे हैं dw। क्या हो जाएगा? स्मॉल वर्क हो जाएगा, फोर्स है F और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है ds। और सिंस ये डॉट प्रोडक्ट होता है इसलिए अभी भी डॉट प्रोडक्ट है। टोटल वर्क क्या हो जाएगा बालक बताओ? टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं? टोटल मतलब होता है समेशन, समेशन मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या करना है? टोटल वर्क डन फ्रॉम कहाँ से? S1 टू S2, S1 से S2 तक यदि डिस्प्लेसमेंट और टोटल वर्क का फार्मूला क्या आ जाएगा? तो d इसको इंटीग्रेट कर दो तो इंटीग्रेशन क्या? dw। इधर भी क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन f डॉट क्या? ds। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क क्या मिल जाएगा? f डॉट ds। कहने का मतलब है वेरिएबल फोर्स की वजह से जो वर्क का फार्मूला होता है वो क्या होता है? f डॉट ds होता है, f डॉट ds होता है। अब इसी को यदि आपसे बोला जाए कि इस कर्व में ये f डॉट ds बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो f है क्या? ये वाला लेंथ, और ds क्या है? ये वाला लेंथ। तो ये इस स्ट्रिप का, इस रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ कितना है? f, और विड्थ कितना है? ds। इसका मतलब बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया कितना है? दैट इज f इंटू ds। सो वी हैव द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप एज f इंटू ds। अब इसको करना क्या है? इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ तक? S1 से S2 तक। तो इंटीग्रेशन में यदि हम लिमिट लगा दिए S1 टू क्या? S2, S1 से S2 तक यदि हम लिमिट किए, लोअर लिमिट S1 अपर लिमिट S1 से S2 तक, तो ये टोटल एरिया आ जाएगा, और टोटल एरिया यदि आ गया तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन बेसिकली वर्क इक्वल टू ये जो फार्मूला देख रहा है क्या? फोर्स डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट S1 टू S2, ये टोटल वर्क बता रहा है। और टोटल वर्क बेसिकली क्या है? ये वाला एरिया है। तो वर्क का एक दूसरा फार्मूला क्या निकल गया? दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर विच कर्व? फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व। ओके, तो वर्क का एक फार्मूला निकल गया क्या बालक? इट इज द एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व। अभी तक टोटल 3 फार्मूले बता दिए। पहला फार्मूला हमने क्या बताया? पहला फार्मूला वर्क का बताया क्या? इट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या बताया?
इंटीग्रेशन फोर्स डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तीसरा क्या बताया, वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो 3 फार्मूला अभी तक आपको पता चल गया वर्क निकालने का। हमने पहले से रिलेटेड तो क्वेश्चन देखा। अच्छा ये कब लगाएंगे, जब फोर्स क्या है, कांस्टेंट। अच्छा ये कब लगाएंगे, जब फोर्स क्या है, वेरिएबल। कैसे पता चलेगा फोर्स वेरिएबल है, फोर्स इक्वल टू 2t 3t ऐसे दिया है, या फोर्स इक्वल टू दिया है 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, या फोर्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया है, तो वहाँ पे वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल के लिए ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। और तीसरा कई बार ग्राफ दे देगा, तो ग्राफ दे दिया तो वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस ग्राफ में से एरिया फाइंड कर लेंगे, दैट इज नोन एज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। आपको फार्मूला क्या मिल गया, वर्क का फार्मूला मिल गया इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। समझे क्या, थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू वेरिएबल फोर्स। ओके ओके, तो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है, कैसे दिया है बालक, थोड़ा ध्यान से समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे दिया हुआ है, बोला है if force is equal to 2x then find the work done from x equal to 1 meter to x equal to 3 मीटर। यानी पार्टिकल को 1 मीटर से लेके 3 मीटर तक डिस्प्लेस किया, और फोर्स जो बेसिकली लग रहा है फोर्स x के टर्म में दिया है, यानी डिस्प्लेसमेंट केवल x एक्सिस की तरफ हो रहा है, इतना समझेंगे। x दिया है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस की तरफ हो रहा है। आपसे क्या पूछा, वर्क कहाँ से कहाँ मूव करना है, 1 मीटर से लेके 3 मीटर तक। तो फोर्स जो अभी दिया है बालक, बताओ फोर्स का फार्मूला अभी क्या दिया हुआ है। फोर्स का जो फार्मूला दिया हुआ है, गिवन फार्मूला, फोर्स इज इक्वल टू क्या है, 2x। यदि ये फार्मूला है, इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहे हैं, फोर्स कैसा है, फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स है। क्यों, x इक्वल टू 0 पुट करो तो x इक्वल टू 0 पर फोर्स हो जाएगा 0, x इक्वल टू 1 पुट करो फोर्स हो जाएगा 2, 2 पुट करो फोर्स हो जाएगा 2 × 2 यानी 4। इसका मतलब जैसे जैसे x चेंज हो रहा है फोर्स भी चेंज हो रहा है, तो फोर्स है वेरिएबल। और वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क का फार्मूला हमने बताया, क्या है वर्क का फार्मूला, इंटीग्रेशन फोर्स डॉट क्या, डिस्प्लेसमेंट, ये लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दो वर्क इंटीग्रेशन फोर्स कितना है बालक, 2x है। अच्छा x एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट x की तरफ, और फोर्स भी x एक्सिस की तरफ, क्योंकि x पे डिपेंडेंट है। दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, a डॉट बी मतलब ए बी कॉस 0, कॉस 0 कितना होगा 1। नहीं समझे, फोर्स क्या है, x पे डिपेंडेंट है, तो x एक्सिस की तरफ फोर्स लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, x में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 0 डिग्री। तो इसको बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है किधर, x के तरफ। क्लियर है क्या, और डॉट कॉस कितना डिग्री आएगा, कॉस आ जाएगा 0 डिग्री। समझे क्या, कॉस 0 कितना हो जाता है 1, नहीं लिख रहे हैं। अब कर दो वैल्यू पुट, तो फोर्स की वैल्यू कितना है 2x, और डिस्प्लेसमेंट कितना है dx रहने, कहाँ से कहाँ तक जाना है, x इक्वल टू 1 से 3 तक, तो x की वैल्यू 1 से लेके 3 तक जो आएगा वो वर्क हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, तो वर्क कांस्टेंट क्या है 2 को घर से बाहर कर दो, इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा x इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक 1 से 3 तक, तो 1 से 3 तक। इंटीग्रेशन में करते हैं क्या है, पावर को इंक्रीज करते हैं, पावर से डिवाइड करते हैं, तो जितना अभी पावर है उसको 1 इंक्रीज कर दो, तो अभी कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, 1 है, इसका मतलब पावर कितना हो जाएगा बढ़ के 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, पावर से डिवाइड कर देंगे तो वर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन पावर 1 था, पावर बढ़ गया और पावर से कर दिए डिवाइड, रेंज क्या है 1 से 3। क्लियर है क्या, 2 और 2 गया, वर्क इक्वल टू बताओ बालक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पे 3 पुट करो तो ये जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट x की जगह 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये जाएगा 9 - 1, तो वर्क इक्वल टू कितना आ गया 8 जूल। वर्क इज इक्वल टू 8 जूल आंसर। समझे क्या, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, वेरिएबल फोर्स दिया हुआ था। वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। ठीक है, बहुत ही सिंपल टेक्निक हमने यहाँ पे यूज़ किया। इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।